हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज़ एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीनट बटर के बारे में कि क्या हमें हमारे बच्चों को पीनट बटर खिलाना चाहिए। और हाँ, अगर हमें हमारे बच्चों को पीनट बटर खिलाना चाहिए तो वो कौन सी राइट एज है जिससे हमें हमारे बच्चों को पीनट बटर खिलाना शुरू करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, पीनट बटर के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या आपके बच्चे को पीनट बटर खिलाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो वो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीनट बटर बच्चों को कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए और क्या पीनट बटर बच्चे के लिए एलर्जिक हो सकता है। साथ में दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगी पीनट बटर की कुछ रेसिपीज़ कि आप इस तरह से बच्चों को पीनट बटर खिला सकती हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, पीनट्स अपने आप में बहुत हेल्दी होती हैं और इसी के साथ जब हम पीनट बटर उसका बनाते हैं तो इसमें और भी कई मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, पीनट बटर होता है वो बहुत हेल्दी न्यूट्रिशन वाला फूड होता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। इसी के साथ काफ़ी मात्रा में इसमें मिनरल्स होते हैं लाइक नियासिन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन एंड जिंक। इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इसके खाने से अगर आपका बच्चा दुबला पतला है तो उसको थोड़ा सा वेट भी बच्चे का बढ़ता है। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसमें आयरन होता है। तो जिन बच्चों में एनीमिया की शिकार होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। साथ ही दोस्तों, ये बच्चों की बोन्स के लिए, बच्चों के टीथ्स के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको भी आप पीनट बटर खिलाएं। ये बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहता है, बच्चे के बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है। तो इसलिए आपको आपके बच्चे को पीनट बटर ज़रूर खिलाना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि हम आखिर में किस एज से बच्चे को पीनट बटर खिलाना शुरू करें। दोस्तों, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने से ही आप आपके बच्चे को, जब सॉलिड लिक्विड से सेमी सॉलिड में बच्चे का ट्रांजैक्शन हो रखा होता है सॉलिड फूड में, तब आप बच्चे को पीनट बटर खिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको 8 महीने की एज से बच्चों को पीनट बटर खिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, पीनट बटर को हम डायरेक्ट बच्चे को दे नहीं सकते हैं। तो इसको खिलाने का तरीका ये होता है कि इसमें हम हल्का सा गुनगुना पानी या नॉर्मल वाटर मिला के इसकी प्यूरी फॉर्म में इसको बना लेते हैं, जैसे हम प्यूरी बच्चे को देते हैं। तो उस तरह से हम 7-8 महीने के बच्चे को पीनट बटर देना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो आप इसको कम से कम 1-2 महीने बच्चों को दाल का पानी या इस तरह का फूड जब दे चुके होते हैं, उसके बाद आप इसको ट्राई करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों, बहुत छोटी उम्र में ही आप बच्चे को पीनट बटर खिलाना शुरू कर सकते हो और ये बहुत ही हेल्दी फूड ऑप्शन होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि क्या पीनट बटर को खिलाने से बच्चे को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसके कोई नुकसान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक फैमिलीज़ होती है जिनमें कुछ एक स्पेसिफिक पर्सन्स को जो पीनट यानी कि जो मूंगफली होती है उससे एलर्जी होती है। तो इसको खिलाने का तरीका यही है कि शुरुआत में आप सबसे पहले जैसे कि बाकी फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हो, उसी तरह से 2-3 दिन आप बच्चे को पीनट बटर खिलाएं। अगर आपके बच्चे को किसी तरह के रैशेज़ नहीं हो रहे हैं, बच्चे का पेट ख़राब नहीं हो रहा है, बच्चे को उससे वॉमिटिंग नहीं हो रही है, बच्चा उसको खा के परेशान नहीं हो रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मीन्स आपके बच्चे में उससे एलर्जी नहीं है। बाकी दोस्तों, लाखों में एक ही बच्चा होता है जिसको पीनट से एलर्जी होती है, स्पेशली अगर उसके जीन्स में हो, जैसे कि उसके किसी फैमिली में ब्लड रिलेशन में किसी को पीनट से एलर्जी है, यानी कि बच्चे के फादर को है, बच्चे के ग्रैंडफादर को है, या बच्चे के किसी भी जो ब्लड रिलेशन में आता है मदर को है या फिर ग्रैंड मदर को है, तो दोस्तों एक चांस बनता है कि बच्चे में ये एलर्जिक हो सकता है। तो अगर आपके फैमिली में ब्लड रिलेशन में बच्चे के किसी को पीनट से एलर्जी है, तब उस केस में बच्चे के लिए एलर्जिक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों 0.1 केस ही ऐसे होते हैं जिनमें कि फैमिली में कोई
हिस्ट्री ना हो पीनट की एलर्जी की और बच्चे को हो जाए। तो अगर ऐसा केस है तो फिर आप इसको खिलाने से पहले डॉक्टर को एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों पीनट बटर को खिलाने के ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है, तो हमें ये बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। शुरुआत तो हमें बहुत थोड़े से ही करनी है, लेकिन इसके अलावा भी आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में देना होता है, क्योंकि इसका नुकसान ये भी है कि इससे बच्चा अगर आपका ऑलरेडी चबी चबी सा है, थोड़ा मोटा सा है, तो बच्चा और मोटा हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं जो कि वेट गेन में हेल्प करते हैं, तो ये बच्चे का मोटापा भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप बच्चे को इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं दें, इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए भी आपको इसको बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना होता है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसको बच्चे को किस तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में तो हमें प्यूरी फॉर्म में ही देना है। डायरेक्ट जो चंक्स वाला पीनट बटर आता है जिसमें पीनट्स के टुकड़े होते हैं, वो हमें जब तक बच्चा खाना चबाना नहीं सीख जाए तब तक डायरेक्ट नहीं देना है, नहीं तो इससे चॉकिंग हो सकती है। बाकी दोस्तों आप इसे ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं, पराठे में लगा के दे सकते हैं, पीनट के आप सैंडविच बच्चे को बना के दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बच्चे की और भी कुछ एक फूड्स हैं, जैसे कि आपने बच्चे को पीनट टोस्ट आप बच्चे को बना के दे सकते हैं। इस तरह बहुत सारे तरीक़ों से आप बच्चे को पीनट दे सकते हैं। डायरेक्ट भी आप बच्चे को थोड़ा सा पीनट दे सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इसको पराठे पे, चपाती पे, या इसका टोस्ट बना के या सैंडविच बना के या ब्रेड पे लगा के ही दें, तो ये बच्चे के लिए बहुत हेल्दी और सही भी रहता है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप पीनट बटर से, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।